हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए इंटीग्रेशन 05 वाले सेशन में। तो आई होप आपने उन सारे क्वेश्चंस को कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मतलब डिस्कस करना यार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मतलब जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे 4-5 क्वेश्चन, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म्स के क्वेश्चन थे, तो उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे टर्म्स मतलब अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं जेई घुमा के पूछेगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जेई के फेवरेट्स रखते हैं, ठीक है। तो यार पहला क्वेश्चन अगर आप देखो जो मैंने आपको दिया था, उसमें कुछ नंबर्स उल्टे पुल्टे पड़े हुए थे 59 60 करके, बट आप उसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। चलो 59 ही लेट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आपको जो 59 दिया गया था उसमें था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sec x प्लस कॉस एक्स, sec x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपको यही फंडा अप्लाई करना ना कि पहला टर्म तो आपको यही आना चाहिए कि इसमें आपको इसको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ तो क्योंकि थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार इसमें जो पहला स्टेप आपको करना है वो आपको साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उस स्टेप को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अपना, ये इंटीग्रेशन dx अपॉन देखिए sec x आपका होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स में, ठीक है। और प्लस अगर कॉस एक्स की बात करें तो ये 1 अपॉन आपका साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इसके आगे अगर इसी को अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो या आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा और इधर आपका प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, और जो आपका इसके नीचे बचेगा वो साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और ये भाई साहब आपके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो जब ये फंक्शन आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपका dx, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यार इसके आगे अगर आप मतलब सॉल्व करने जाओ तो इसको देखिए, यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आपको 2 ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन वो होगा जो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में करवाए थे। अगर आपने लेक्चर्स को नहीं देखा, जो आपके शायद 22 लेक्चर्स मैंने आपको करवाए थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर आपने देखा हो तो आपको याद आना चाहिए कि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब साइन एक्स और कॉस एक्स वाला टर्म आए तो वहाँ से आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। मतलब साइन एक्स कॉस एक्स की जगह आप यूज़ कर सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2, ये आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। वो मैंने कुछ आपको फंडास बताए थे, उसके हिसाब से वो डील करते थे। बट अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं आती हैं, मतलब आप जैसे पेपर दे रहे हो, आपको अचानक से नहीं इमीडिएटली याद आ रहा है कि भाई क्या करें, तो उसके लिए एक और तरीका होता है, मैं उस तरीके पे काम करता। बट जो मैं बता रहा हूँ वो भी आसान है, बट अगर आप फॉर्मूले से जाओ तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, और वो भी आपका सिंपल है बट वो डायरेक्ट हो जाएगा और उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस फर्क सिर्फ इतना आता है, ठीक है। तो अब अगर इसमें अगर आप कहो कि इसके आगे कैसे करें, तो यार एक काम किया जा सकता है ना कि 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो आप लिख लेना ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, और अपॉन में आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा यार ये स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह दे देते हैं, ठीक है। ये आपका कुछ एक्सक्यूज मी, ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा यार अब इसके आगे का स्टेप आपको मैं यहीं पे इसी स्टेप में कर रहा हूँ, बट आप उसको आगे से करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो 2 sin x cos x दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे प्लस का 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्लस का 1 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर हमने अपने आप से कोई चीज़ प्लस की है तो उसको हमको एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। अब देखिए जो लॉजिकल है आपका सब एकदम क्लियर है, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin x cos x बचेगा, 2 से 2 काट दीजिए तो आपका sin x cos x अपॉन sin x प्लस cos x बचेगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपको उसको थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए पर्पस क्या है कि +1 और -1 करने का,
तो यार +1 -1 करने का एक ही पर्पज है कि आपको यहाँ पे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अब कहोगे यार 1 से कैसे हो जाएगा, तो यार बेसिकली ये बहुत सिंपल से टर्म्स है। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे तो वहाँ पे इस तरीके के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस लेक्चर्स में। तो अब देखो करना क्या यार, आपने बचपन से पढ़ के रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 के प्लेस पे अपन क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये बात आपको क्लियर हुई तो आपको ये फंडा भी समझ में आना चाहिए, हाफ इंटीग्रेशन, और 1 को मैं लिख देता हूँ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ठीक है, सॉरी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो 1 के प्लेस पे अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। और जैसा आपका ये प्लस का 2 sin x cos x था उसको एज इट इज रहने देते हैं, 2 sin x cos x माइनस का 1 एज इट इज, और अपॉन में चलते हैं, ये आपका हो जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी दिख रहा है ना, तो ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन, और इसको हमने क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, तो ये आपका हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1, और अपॉन में जब आप आओगे तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, सॉरी sin x प्लस cos x, ठीक है। और यार dx यहाँ पे बच गया तो इसको dx यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। अच्छा अब ये फंक्शन हो गया ना, अब इसको आप अलग अलग कर दो, मैं इसी में कर रहा हूँ, आप अगले स्टेप में करना, ठीक है। तो अलग अलग करने के मतलब क्या है कि एक बार इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया तो dx यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है, dx हमने यहाँ चिपका दिया, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है। तो cos x ये हो गया और यहाँ पे dx लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाले एक फंक्शन मतलब एक स्क्वायर है ना, तो ये फंक्शन कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बचेगा वो 1/2। अब देखो 1/2 इन दोनों के पास था, इसलिए यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इस करली ब्रैकेट टाइप का, ताकि ये हाफ अंदर भी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो ये देखो ये sin x प्लस cos x, तो अब आप चाहो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, या आप एक बार लिख के करो, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, कर लेना इंटीग्रेशन ऑफ sin x आपका हो जाएगा sin x dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और ये आपका dx, ठीक है। तो अब देखो ये तो एकदम बेसिकली आपने तो एकदम फॉर्मूला आ गया कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का क्या होता है। तो इसको जब आप करोगे तो फाइनली, और यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट भी ये लग जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो कुछ आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन, देखो sin x का होता है माइनस का cos x, और प्लस cos x का होता है आपका sin x, ठीक है, और ये माइनस आप एज इट इज रहने दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और ये आपका dx, ठीक है। तो यार यहाँ तक तो समझ में आया ना कि कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो अब देखो इसके आगे आप अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे तो आपका एक पार्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो आपका भी बचा हुआ है, वो क्या है 1 अपॉन sin x प्लस cos x। तो देखो 1 अपॉन sin x प्लस cos x को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, अब बचे हुए पार्ट को मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका बचा हुआ पार्ट है, देखिए माइनस में यहीं पे रखा देता हूँ, और सिर्फ आपका 1 अपॉन यहाँ पे मैं sin x प्लस cos x लेता हूँ, ठीक है, sin x प्लस cos x। अब एक काम करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो देखो जब आप √2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन √2 से, अगर हमने डिवाइड करवाया डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप √2 मल्टीप्लाई करवा, एक मिनट इसी में थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए ये आपका था sin x प्लस cos x, ठीक है, sin x प्लस cos x था आपका, ठीक है, आपने क्या किया इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। अगर यार आप √2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये समझ में आया ना कि अगर √2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे लेके जाओगे तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इस फंक्शन को आप देखो तो 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, ये आपका होता है 1/√2 को आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि ये cos π/4 लिखा हुआ है, ठीक है, और cos π/4 हो गया, और यहाँ पे आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका cos a sin b,
और यहाँ पे साइन और जो आपका कॉस पाई बाई 4 होता है ना, वही आपका साइन पाई बाई 4 भी होता है ना। अरे यार cos 45 sin 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे अगर cos मतलब लेट कर दो कि cos a sin b, cos a मतलब sin a sin b कर दो, sin a cos b कर दो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा sin a cos b, ठीक है, मतलब sin a प्लस b का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो sin a प्लस b का यहाँ पे जब आप फॉर्मूला बनाओगे cos a sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, तो उस तरीके से आपका sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, √2 आपका बाहर हो जाएगा, 1/√2, 1 आपका एज इट इज रहेगा अपॉन जो आपका ये आपका साइन ए मतलब लिखा हुआ है ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे लिखोगे साइन और ए कितना है, ए की वैल्यू आपका 1/2 है, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो π/4, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो x प्लस π/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2 यानी 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1/sin x आपका लिखा हुआ है, तो 1/sin x को आप क्या करो, इसको cosec में चेंज कर दो, तो ये आपका cosec में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 एंड इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस π/4, ठीक है, ये cosec x प्लस π/4 और ये आपका dx हो जाएगा। अब सिंपली जैसे आप cosec x का इंटीग्रेशन कर देते, तो अगर आपको याद हो कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो वो आपका होता था cosec x माइनस cot x, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2, इंटीग्रेशन हट जाएगा और आपका हो जाएगा log cosec x, cosec x की जगह क्या है x प्लस π/4 है, तो x प्लस π/4 हो जाएगा, और माइनस का cot x प्लस π/4, ठीक है, x प्लस π/4 और यहाँ पे ये ब्रैकेट और प्लस का c, जहाँ पे c आपका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो एक बार इसको ट्राई करो। इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट g डबल डैश x और माइनस का f डबल डैश x डॉट gx, ठीक है, और ये आपको dx दिया जा रहा है, ठीक है। तो यार अब इस क्वेश्चन में देखो आपको करना क्या है, कुछ खास आपको इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है, बट छोटा सा जो इसमें मतलब इश्यू है इस क्वेश्चन में वो बस इतना ही है कि इसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। कि जैसे मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एज वेल एज बताया था कि अगर आपको जैसे ये माइनस या प्लस का कोई भी अगर मिलता है, अगर मतलब आपको दो वेरिएबल्स या दो फंक्शंस आपको मिलते हैं और उसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, उसको अलग अलग मतलब इंटीग्रेशन में कर दो। तो सबसे पहले आपका काम जो है उसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट जी डबल डैश एक्स, और ये आपका dx हो गया, माइनस का इंटीग्रेशन f डबल डैश एक्स और डॉट आपका gx हो जाएगा, ठीक है। अब यार दो फंक्शन अगर आपको मतलब मल्टीप्लाई में दिखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो आपको सबसे सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि यहाँ पे यार बाई पार्ट्स का रूल आपको अप्लाई करना है। तो बाई पार्ट्स का रूल आपको अप्लाई करना है, तो सिंपल सा तरीका है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये आपका फर्स्ट फंक्शन इट बिकम्स योर सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो अब यार इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, और फाइनल जो भी आपका एट लास्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बाई पार्ट्स वाला रूल लगाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाई पार्ट्स का रूल एक्चुअली होता क्या है। तो देखो जब भी आपको दो फंक्शन दिए जाते हैं, मान लो ये आपका फर्स्ट फंक्शन दिया जा रहा है डॉट सेकेंड फंक्शन, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये पहले फंक्शन को आपको बाहर रखना है, फिर इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है, और ये आपका dx लगता है उसके साथ, फिर माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन हम करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं पहले फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले फंक्शन को अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं dx के साथ, और इसके इस सिंबल का जो dx होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो कुल मिला के ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बाई पार्ट्स के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो और यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर नोट नहीं किया तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो आप इसको कैसे लेट करते हैं वो सब मैंने आपको लेक्चर्स में सिखा के रखा है। अगर आपको वो सारी बातें नहीं पता है कि पहला फंक्शन कौन सा होगा,
आपका दूसरा फंक्शन कौन सा, तो उसके लिए आपको लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, या आप चाहो तो उसका एक्चुअली वन शॉट अभी हुआ नहीं है तो आपको लेक्चर से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो पहला फंक्शन आपको क्या करना है, एज इट इज बाहर रखना है, तो ये fx बाहर हो गया। फिर आप इंटीग्रेशन करोगे सेकेंड फंक्शन का, और ये ऑलरेडी g डबल डैश एक्स है, तो ये सिंपली आपका g डैश एक्स बच जाएगा। मैं शॉर्ट में नहीं कर रहा हूँ, सॉरी शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमको वो लॉन्ग प्रोसीजर करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इंटीग्रेशन पहले फंक्शन को बाहर रखा, दूसरे वाले फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया, फिर आपका क्या था, माइनस लगाते थे, फिर इंटीग्रेशन था फर्स्ट फंक्शन का। तो यार पहले फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करो, सॉरी जब आप उसका मतलब पहला फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना था, तो पहला फंक्शन आपका f(x) है, तो उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये f डैश x हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दूसरे वाले फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन था, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो g डबल डैश x है, तो वो आपका सिंपली g डैश x बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका एक dx बच जाएगा सिंपली। अब आप दूसरे वाले फंक्शन पे आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन आपका gx है, तो उसको आप बाहर रखो, तो ये आपका gx हो जाएगा। फिर आप जो दूसरा फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करोगे तो f डबल डैश x है, तो वो आपका f डैश x बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, माइनस का साइन आप यूज करते हो, फिर आप इंटीग्रेशन करते हो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो आपका g डैश x हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप करोगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे आपका एक सेकेंड, पहले फंक्शन को आपने किया, फिर दूसरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो f डबल डैश एक्स है ना, तो ये आपका f डैश एक्स बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका सिंपली dx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये आप फंक्शन आपका खत्म हो चुका, तो यहाँ पे अपना ब्रैकेट या हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यार फिलहाल मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा संतुष्टि रहेगा। तो ये तो आपका एज इट इज हो जाएगा fx डॉट g डैश एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स डॉट gx, ठीक है। और ये आपका dx हो गया। अब माइनस को मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का gx डॉट f डैश एक्स, और ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस इंटीग्रेशन आपका क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा, पहले f डैश एक्स लिख लो या आप g डैश एक्स लिखो, दोनों बातें बराबर है, उसमें कोई मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि पहले इनको लिख दिया बाद में क्या नहीं लिखा। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आपको और ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, वो ये है कि यहाँ देखिए ये माइनस का पूरा फंक्शन और ये पूरा फंक्शन प्लस कर दिया जा रहा है, तो ये आपस में भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। बोलेंगे भैया हम तो चलते हैं, आप बचे हुए से सॉल्व करिए। तो क्या यार जो आपका बचा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका fx डॉट g डैश एक्स, और ये माइनस का इट बिकम्स g डैश gx डॉट f डैश एक्स। अब यार प्लस का c लगा दो, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो कुछ इसी तरीके से था, और अगर आप क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा 260, और इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका आ जाएगा fx डॉट gx और माइनस का f डैश एक्स gx प्लस का c। तो ऑप्शन आपका जो c है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए, तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने आपको जो होमवर्क दिए थे वही है आपका, ये सारे क्वेश्चन ये आपको मैंने होमवर्क दिए थे। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो कि कहाँ पे आपने गलत किया था, और बाकी तो अगर आपने कर लिया तो यार बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये सारे आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें मतलब हो सकती है प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका है इंटीग्रेशन e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स आपको दिया जा रहा है। इंटीग्रेशन आपको नेक्स्ट दिया जा रहा है एक्स कॉस क्यूब एक्स, एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, और अपॉन में आपको दिया जा रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपको dx दिया जा रहा है, ठीक है। तो यार ये भी देखो क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, और अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देखा है तो वहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको करा के रखे। तो अगर आपने नहीं किया तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो यार सबसे पहले तो इसमें ई चचा आ रहे हैं, मतलब इनको कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कॉस यहाँ पे भी आ रहा है, आपका यहाँ पर भी कॉस आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत इस कॉस को अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप कॉस को अंदर डिवाइड करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा e की पावर साइन एक्स
अब देखो यार, इनको अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये आपका cos क्यूब एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है ना, तो cos क्यूब एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो आपका x cos x बच जाएगा, ठीक है, आपका x cos x बच जाएगा, और आप माइनस देखिए sin x अपॉन cos x करोगे तो वो आपका tan x बन जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट जब आप 1 अपॉन cos x बचेगा तो उनको आप sec में चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका sec x और ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करो कि जो आपका e वाला फंक्शन दिया जा रहा है, मतलब e टू द पावर x हो सकता है यहाँ पे, sin x की जगह आप कोई दूसरा टर्म यहाँ पे रख दो तो आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको नए क्वेश्चन अपने आप बनाने नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में सारे के सारे क्वेश्चंस वैलिड नहीं होते, कुछ मतलब उसमें कुछ उसके फंडामेंटल्स होते हैं तो उनके बेस पे क्वेश्चंस को बनाया जाता है, ठीक है। तो अब यार इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, दो फंक्शंस बनेंगे, फिर उन दोनों फंक्शंस में आपको बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली इनको हम नोट डाउन कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भाई साहब आपके हो जाएंगे x डॉट ई की पावर साइन एक्स, या आप ऐसे लिख सकते हो ई की पावर साइन एक्स डॉट एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स, और ये आपका बन जाएगा tan x डॉट सेक एक्स, ठीक है, और ये आपका dx, ठीक है। अब यहाँ तक तो यार किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो आपका फंक्शन था उसको अपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है यार। अब देखो इसके आगे आपको इनको अलग अलग मतलब दो फंक्शंस बना लेने, जैसे आपने पहले में बनाया, तो इसको आप दूसरे तरीके से इसको आप लिबरेट करके लिख दो। फिलहाल मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इसको आप लिखना, बाकी मैं एक ही में इसको एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यार बार बार लिखना फिर मतलब अजीब लगेगा ना, क्योंकि उसको बार बार लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि और भी क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं इसी में इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो देखो पहला फंक्शन तो आपका ये बनेगा, जब आप यहाँ पे dx लगा दोगे ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लग के वो dx आपका अलग निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यार बात करते हैं कि आपको इनमें फंक्शंस को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आपका फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा आपका सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा मतलब अरेंज करके लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेशन x डॉट ई की पावर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ठीक है, ये आपका एक फंक्शन हो गया dx का, और यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया इंटीग्रेशन ई की पावर साइन एक्स, और इसको मैंने लिख दिया सेक एक्स डॉट टैन एक्स, ठीक है, सेक एक्स डॉट टैन एक्स, और ये आपका dx हो गया, ठीक है। अब यार यहाँ पर जब आप मतलब फंक्शंस को नेम करने जाएंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा आपका सेकंड फंक्शन होगा, तो उसके लिए मैंने आपको आइलेट एक रूल सिखाया था। तो अगर आपने मतलब लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आपको प्रॉब्लम जाहिर सी बात है करेंगे। तो फिलहाल अपना यहाँ पे डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि ये कैसे होगा तो उसके लिए आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा। यहाँ पे जब आओगे तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको बाई पार्ट्स का रूल अप्लाई करना है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आगे आप लिख सकते हो कि अप्लाइंग बाई पार्ट्स रूल। तो यहाँ से देखिए पहले फंक्शन को आप क्या करोगे, मैं एक बार लिख देता हूँ फिलहाल, अगर आपको बाई पार्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। पहला फंक्शन आपका बाहर होता है, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं ई की पावर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ठीक है, ई की पावर साइन एक्स और ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। फिर अपन माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो आपको x दिया जा रहा है, फिर आप इंटीग्रेट करोगे दूसरे वाले फंक्शन को तो वो आपको दिया जा रहा है e की पावर साइन x और मल्टीप्लाई बाय कॉस x, ठीक है, और ये आपको dx, और एक dx आपको और अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन आपको और दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े तो यार ये आपका माइनस और यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि माइनस फिर अंदर आपका मल्टीप्लाई होगा। पहला फंक्शन आप क्या करते हो, बाहर रखते हो, तो ये आपका e की पावर साइन एक्स, ठीक है, बाहर हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन आप करोगे सेक एक्स डॉट टैन एक्स का, तो ये आपका हो जाएगा सेक एक्स डॉट टैन एक्स का इंटीग्रेशन। फिर आप माइनस लगाओगे इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो आपका e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन है एक्चुअली। और इसके बाद आप क्या करते हो कि फिर से अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे अपने सेकंड वाले फंक्शन को, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा सेक एक्स, मैं इधर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन सेक एक्स डॉट टैन एक्स, ठीक है, और इसका आपका dx हो जाएगा। एक dx और लगा देंगे क्योंकि इस वाले इंटीग्रेशन का तो भी आपको dx अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो सारे इंटीग्रेशन को आपको वहाँ पे उसको
लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर बात करते हैं तो देखो यार x तो आपका बाहर है, तो ये तो सिंपली आपका x ही रहेगा, x में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एजम्पशन करना पड़ेगा, वो क्या है, देखो e की पावर sin x डॉट cos x आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर यार इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ कि अगर आप कह दो कि लेट जो आपको sin x दिया जा रहा है उसको आपने t लेट कर दिया, अगर आप sin x को t लेट करते हो, ठीक है, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका cos x dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो cos x dx है आपका, सॉरी यहाँ पे एक dx भी आपका होगा, छूट गया यहाँ पे, तो ये जो cos x dx है वो तो dt में चला गया, और e की पावर sin x तो e की पावर tan x हो जाएगा। यानी कुल मिला के e की पावर t और dt का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और आपने तो ये लेक्चर्स में सीख के रखा है कि अगर e की कोई भी पावर हो उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो या उसका डिफरेंशिएशन करना हो, रिजल्ट वही आता है। तो ये e की पावर t प्लस का c आ जाएगा। अब यार t तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि t को तो हमने कुछ लेट किया है कि हम t को इतना मान रहे हैं, तो आप एक्चुअली आपको t की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। तो यहाँ से उठा के t की वैल्यू डाल दो, तो ये e की पावर sin x प्लस का c, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो देखो मैंने इस वाले सेगमेंट को वहाँ सॉल्व किया। अब आपसे तो ये कहीं अगर मतलब फिलहाल ये क्वेश्चन तो आपके ना तो 12th में आएगा ना ये आपके 11th में पूछा जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो वो आपके जेईई मेंस या फिर एडवांस में पूछे जाएंगे, या कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस भरने होते हैं। अब कोई ये तो पूछने नहीं आएगा ना कि ये वाला ऑप्शंस कैसे आ गया, तो वहाँ पे तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, आंसर नहीं आता फिर भी 4 में से एक गोला भर सकते हो। बट फिलहाल आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना। अब इसको शॉर्ट में करने का तरीका, e की पावर sin x को t लेट करो, इसका e की पावर t का इंटीग्रेशन सेम होता है, तो वही सेम आप इसको मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया, अगर किसी को दिक्कत है तो वो वहाँ से इसको नोट कर सकता है। तो इतने एक पूरे का जो सोल्यूशन है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर sin x के साथ, ठीक है। और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन। देखो फिर x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है, मल्टीप्लाई होगा सेम फंक्शन में, तो ये e की पावर sin x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका dx, मतलब इसका आपको इंटीग्रेशन बच गया कि इसको करना है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। माइनस लगाया और ये आपने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब देखो e की पावर sin x बाहर है तो उसको एज इट इज बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। e की पावर sin x आपने बाहर रख लिया। अब देखो sec x tan x का आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपका sec x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका sec x हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ो तो देखो अब आपको फिर माइनस दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो e की पावर sin x का, यानी फिर e की पावर x को आपको इंटीग्रेट करना मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो सेम होता है, तो e की पावर sin x सेम हो जाएगा। बट इन केस ऑफ अगर x की जगह कोई और वैल्यू दी जा रही है तो वहां पे आपको तो अप्लाई करना पड़ेगा उसका डिफरेंशिएशन का रूल। आप चेन रूल लगाओगे कि भैया पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को, तो e की पावर sin x को तो आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, बट फर्दर आपको sin x भी करना पड़ेगा। तो जब आप sin x का करोगे तो वो माइनस का cos x आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको ये sec x tan x दिया जा रहा है तो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, कि इसका आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई बाय sec x और ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यार सोल्यूशन आपका मैं इसी में थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ, वो कैसे आप देखना। अब देखो इसमें क्या करना है कि ये sec x हो गया, ठीक है, और एक्चुअली वेट अ सेकेंड, sin x का आपका माइनस का cos x होता है, इट कम्स सॉरी यहाँ पे आपका cos x आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और sin x का इंटीग्रेशन आपका माइनस का cos x होता है, ठीक है। हाँ तो आप सही है। तो अब देखो यार, अब ये तो आपका हो गया एकदम सिंपल सा तरीका सा। अच्छा इसके आगे अगर मैं आपको एक बात और बोलूँ कि यार इनमें कुछ आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल। मैं sec x को अगर 1/cos x लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? 1/cos x लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखो कहोगे अच्छा अब किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो आपको नजर आ जाएगा क्योंकि ये cos से cos आपका चला जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अच्छा कई लोग होते हैं ना कि वो डायरेक्ट अपना कैंसिल आउट कर देते हैं, कैसे? क्योंकि उनको पता है sec x cos x काट दो, तो काफी लोग तो बाद में आते हैं ना कि cos x से sec x कैसे कट गया। लेकिन भाई साहब sec x को तो 1/cos x लिखोगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम है तो आप तो कट ही जाएगा ना। तो फिलहाल आप वो चीज़ सीख चुके होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x डॉट e की पावर sin x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर sin x
और ये आपका dx और ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर साइन एक्स डॉट सेक एक्स और ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर साइन एक्स और ये आपका dx। ठीक है, तो देखो ये वो बाई पार्ट्स होते हैं जिनमें ये वाले पार्ट्स बच जाते हैं। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं ना, पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये फिर अब मान लीजिए यहाँ पे e की पावर साइन एक्स आ गया, अब वो इसी में मतलब घूम रहे हैं, अब उनको यही नहीं पता चल रहा है कि e की पावर साइन एक्स को लेके कहाँ जाएं। अरे भाई कहाँ लेके जाओगे यार, जब साइन एक्स का कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, तो इसलिए उसको साथ में सॉल्व किया करो। मतलब कई लोग बताते हैं कि पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको, हाँ सही है, लेकिन फिर आपको वो तरीके आने चाहिए कि यहाँ तक आप सॉल्व करके लाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू फिर दूसरे वाले स्टेप में कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये माइनस से और ये प्लस से ये निकल जाएगा और यहाँ से आपका सिर्फ बच जाएगा x डॉट ई की पावर साइन एक्स और माइनस ई की पावर साइन एक्स और डॉट सेक एक्स। ठीक है, तो और प्लस का c, आप c लगा दो जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो अगर आप ऑप्शंस को देखो तो ये ऑप्शन आपका नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार टैली करा लेता हूँ फिलहाल। तो यार आपके ऑप्शंस में तो ऐसा यार कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, और ऑप्शन आपको दिया जा रहा है उसमें ऑप्शन में ये है कि आपको e की पावर साइन एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा, तब आपके ऑप्शंस मैच करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से e की पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं यार, वो तो आपको दिखाई दे जाएगा ना। तो यहाँ से e की पावर साइन एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये x माइनस सेक एक्स बच जाएगा और प्लस का c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, और जो कि यार ऑप्शन नंबर आपका ए में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, अगर आप वहाँ पे देखना ना तो आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, और ये सारे मतलब एक बेहतर क्वेश्चन है, जिनको मतलब जेई का जो मतलब फेवरेट होता है ना वो क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को यार ट्राई ज़रूर करते रहना। ठीक है, हो गया, रफ कर दिया जाए। तो यार आपके 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको भी फटाफट देख लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो फिलहाल आज हम लोग डेफिनिट ख़त्म करके डेफिनिट स्टार्ट करने वाले थे, बट समाव आपको क्वेश्चंस जो दिए गए थे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे और इनको कराना भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस मतलब अपने आप में एक क्वेश्चंस है, मतलब हर एक से सॉल्व नहीं होते, मतलब हर कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वो लॉजिक आपको चाहिए जो इन क्वेश्चन में आपको मतलब देती है। आपको फिर ये सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, लिखेंगे। ये आपका 62 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 2x की पावर 12 इंटीग्रेशन 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर 9 5x की पावर 9 अपॉन, और आपको दिया जा रहा है x की पावर 5 x का क्यूब x की पावर 5 प्लस x का क्यूब प्लस का 1 इसकी होल पावर 3, और ये आपको dx दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद यार आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यार ऑप्शंस में अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको तो भैया सॉल्यूशन देखना है और कैसे सॉल्व करते हैं वो आपने को देखना है। तो यार ऐसे क्वेश्चन पे जब भी आपकी नज़र पड़े, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी आप कभी भी देखो, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, तो जो बिगेस्ट पावर होती है सबसे पहले उसको आप कॉमन लो। ठीक है, तो तरीका अपना वही रखते हैं, और यहाँ से जब हम बिगेस्ट पावर कॉमन लेंगे जो आपको x की पावर 5 दिख रही है। ठीक है, तो x की पावर 5 जब अपन यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर तो न्यूमरेटर में यही बचेगा ना, 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर 9, और यहाँ से देखो हमने क्या किया कि x की पावर 5 कॉमन ले लिया यार। अच्छा, यहाँ पे ना कई लोग 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं। अब वो क्या है, देखो बहुत लोग क्या करते हैं, वो हमेशा यही सीखते रहते हैं कि भैया उन्होंने तो बताया था या किसी ने भी बताया हो कि बिगेस्ट पावर आपको कॉमन लेनी है, तो बहुत आराम से आप बिगेस्ट वाली पावर कॉमन ले लेते हो। बट मतलब आप ये नहीं देखते हो कि उसकी भी होल पावर क्यूब लगी हुई है। तो जब आप x की पावर 5 बाहर निकालोगे तो ये क्यूब भी आपका साथ में आएगा, यानी कुल मिला के आप x की पावर 5 तो कॉमन ले रहे हो, मतलब देख यही रहे हो कि x की पावर 5 कॉमन लेना है, बट आप कॉमन कितना लोगे, 5 3 जा 15, x की पावर 15 आप कॉमन लोगे। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आपका x की पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 कहाँ से आया ये समझ में आ चुका होगा। अब देखो x की पावर 5 कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और x की पावर क्यूब यानी प्लस x की पावर -2 बचेगी, और प्लस का x की पावर माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो यार ये बचेगा और इसका क्यूब हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
दूसरा स्टेप भी अपने को पता है, वो क्या है कि जो पावर हमने कॉमन ली है उसी पावर को डिनोमिनेटर में एडजस्ट करके जो भी कटता पिटता है उसको अपन उड़ा देंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेप भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन देखो x की पावर 15 अंदर जाएगा, तो जब यहाँ इसको डिवाइड में लाओगे, ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका 2x की पावर माइनस का 3 बचेगा, आई थिंक 3 बचेगा, 15 माइनस 12 दैट इज 3, और प्लस का 5x की पावर यहाँ पे देखिए 6 बचेगा, और अपॉन में आपका 1 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -5 और इसका होल क्यूब, और ये आपका dx, ठीक है। अच्छा अब यार तीसरा स्टेप यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन आप 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। पहला स्टेप कि आपको कॉमन लेना है और वो आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए कि आप बिगेस्ट पावर लोगे। अच्छा कई बार क्या होता है, आप यहाँ तक करने के बाद आपको पता चल जाता है कि यार जो हमने पावर से सही लिया है क्या वो सही है या नहीं है। अच्छा मैंने आपको वो क्वेश्चंस भी करवाए हैं जहाँ पे हमने बिगेस्ट पावर को कॉमन नहीं लिया है, इन केस ऑफ किसी किसी में छोटी पावर भी यूज़ किया है, ठीक है। तो वो हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। देखिए वो सब आपके मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिलहाल अगर एग्जामिनर का मूड घूमा तो वहीं से क्वेश्चन देगा। तो फिलहाल आप देखो पहला स्टेप आपको कॉमन लेना है, दूसरा स्टेप इसको आपको ऊपर सेट करना रहेगा, तीसरा स्टेप जो बची हुई क्वांटिटी है उसको आप टी लेट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यही करते हैं कि यहाँ से इसको लेट कर देते हैं, लेट 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू टी। इस पूरी क्वांटिटी को हमने टी लेट कर लिया, आई थिंक सही किया ना, हाँ या। तो अब देखो ये हमने सही कर दिया, ठीक है, इसको हमने टी लेट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, अपने को इनसे कोई लेना देना नहीं कि भाई साहब आप यहाँ से निकलो। -2 का x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन, ये 2 बाहर आएगा, माइनस का 2, इसमें -1 ऐड हो जाएगा तो x की पावर -3, और इसी तरह ये -5x -6 dx बराबर dt, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो यार, अब कई लोग तो यहाँ पे अटक जाएंगे कि अब क्या करें यार, माइनस माइनस आ रहा है और न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई, माइनस कॉमन लेके dt में भेज दो। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपने जब कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 2x की पावर -3 और प्लस 5x की पावर -6, और ये आपका dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। और इस माइनस को उठा के उधर भेज दो तो ये आपका 2x की पावर -3 प्लस 5x की पावर -6 और ये आपका dx हो गया ना, और इज इक्वल टू में माइनस का dt हो जाएगा। बस जहाँ पे dt लिखेंगे वहाँ पे माइनस dt कर देंगे, और क्या। तो अब देखो ये आपका पूरा फंक्शन क्या हो गया, माइनस बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन, ये वाली पूरी फंक्शन आपका dt में चला गया, dt में चला गया भाई साहब, और ये फंक्शन आपका t था तो इनको t क्यूब कर दो, कर दिया। अच्छा अब ये t क्यूब है, 1/t की पावर n, अगर कुछ भी हो तो उसको हमको क्या करना है, उस t की पावर n को ऊपर ले जाएंगे, तो वही काम तो करना है, ये माइनस इंटीग्रेशन t की पावर -3 और ये आपका dt हो गया। अच्छा अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, -t की पावर -3 प्लस का 1 अपॉन -3 प्लस का 1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा -t की पावर -2 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और t की पावर -2 है उसकी पावर प्लस करने के लिए उसको नीचे लाना पड़ेगा, तो उसको आप नीचे ले आओ तो हाफ t का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बच जाएगा। अच्छा फिलहाल आपको क्या करना है, t तो आपको कुछ है नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो तो x में दिया गया था, तो t की वैल्यू x में कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। अब यहाँ से कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ से आपने क्या किया है, उस वैल्यू को t लेट किया है, तो t की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, प्लस का c भी लगा लेना भाई साहब उधर भी। तो ये आप जब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ ये आपका हो जाएगा 1 + x - 2 1 + x - 2 और प्लस का x - 5 प्लस का x की पावर -5 और इसकी पावर स्क्वायर और प्लस का c। तो यार कुल मिला के आपका ये आंसर आएगा। तो यार अब आप ऑप्शंस अगर चेक करो तो आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अच्छा भाई साहब अब क्या करें, अच्छा तो अब देखो यार आपको ऑप्शन नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, इनको थोड़ा सा सॉल्व किया है बस आंसर आपका आ जाएगा। तो कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/ क्या लिखा हुआ है, देखो 2 तो आपका एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 एज इट इज रखो, x की पावर -2 है ना, इनको प्लस में कर दो तो ये 1/x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसी तरीके से इनको लिख दो तो ये भी आपका 1/x की पावर 5 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, x की पावर 5 आप यहाँ से क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे या आप कुछ भी करें, मतलब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए फिलहाल बस।
अब वो तरीके पे आपके डिपेंड करता है। तो एक्स की पावर 5 में कॉमन ले लूँ, सॉरी कॉमन ही एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपका 1/2 और x की पावर 5 प्लस एक्स का क्यूब और प्लस 1 और इसकी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो x की पावर 5 भी नीचे आएगा ना, तो x की पावर 5 और फिर इसका स्क्वायर है, तो x की पावर 5 का स्क्वायर यानी x की पावर 10, x की पावर 10 इसके अपॉन में आएगा तो वो आपका ऊपर चला आएगा। तो कुल मिला के x की पावर 10 यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा और प्लस का c लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिलहाल फाइनल आंसर आएगा, आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। तो अब यार अगर ऑप्शंस में आप मैच करो तो पहला ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया जा रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। यार सी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो ln दिया गया, लॉग वगैरह टर्म्स आ रहे, बट हमारे में तो लॉग नहीं आ रहा, तो सी वाला ऑप्शंस भी अपन हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा बात करें अगर सेकंड वाले की, तो x की पावर 10 2 टाइम्स x की पावर 5 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 1, तो यार ये तो ऑप्शन आ रहा है आपका, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। देखो क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, एकदम हलवा सवाल है, बस इनको लगाना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, रफ कर दिया जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर आपको 63 दिया जा रहा है। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का, बट यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब इसको लगाने में तो मजा आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 63 नंबर, साइन की पावर 8x, साइन की पावर 8x और माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन में आपको दिया जा रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये आपको dx दिया जा रहा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे फटाफट मिल जाया करेंगे, उसकी आप चिंता मत करो, और ऑप्शंस भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार इस सवाल में देखो अब आपको करना क्या है, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा मतलब अपना ध्यान दो तो साइन की पावर 8x कॉस की पावर 8x आपको दिया जा रहा है। तो यार सबसे पहले आपके जो माइंड में सवाल आता है वो यही आना चाहिए कि एक्चुअली अब आपको करना क्या है। तो सबसे पहले ये जो साइन की पावर लंबी चौड़ी पावर दी गई ना, इनको आप पहले क्या करो कि थोड़ी सी पावर रिड्यूस करो, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं अपनी पावर रिड्यूसिंग का। अच्छा उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और ध्यान लगाएं तो आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप यहाँ से 1 को लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी जगह अपन ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो चल को इनको रख के देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे यार a माइनस बी वाला कुछ फंडा अप्लाई कर दें या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ही कर दें, तो देखो ये आपका हो जाएगा साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में आओ, 1 को मैंने बताया आप साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको आप लिख दो साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर इनका स्क्वायर भी कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना, तो 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा ना, उसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और डॉट का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यार इसके आगे बात करें तो यार देखो अब यहाँ पे आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो आगे ही मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा बड़ा आपको मदद करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी फिर a प्लस बी आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आपका साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, ठीक है। और ये अपॉन में तो आपका एज इट इज हो जाएगा ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी होल स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका dx, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब क्या आप और भी कुछ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या देखो
यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, ये भाई साहब तो आपकी फिक्स वैल्यू कि भाई साइन की पावर 4 कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ वाले में देखो इसको स्क्वायर बनाया जा सकता है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ इसको आपको अगले स्टेप में करना है, यहाँ पे बिल्कुल मत करना। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया और फिर इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब देखो फिर से यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर आप फिर से अप्लाई कर सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगले स्टेप में इनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। बट इनके लिए आपको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, और ये वाला स्टेप जो यहाँ पे था उसको भी लिख लेना, वरना बाद में अगर कभी देखो ना तो आप मतलब खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वैल्यू कहाँ से आई, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन की पावर 4x तो एज इट इज लिखा रहेगा, साइन की पावर 4x प्लस का आपका कॉस की पावर भी 4x रहेगा, ठीक है। और अपॉन में आप आ जाओ और इधर वाले को भी लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा dx, और नीचे जो आपका बचा हुआ है, अब देखो इनको आप ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ये हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका dx, ठीक है। अच्छा तो अब यार इन वाली वैल्यूज़ में जो आपको करता दिखाई दे रहा है ना, उन वैल्यूज़ को आप फटाफट काट दो, क्योंकि इनमें तो आपको कोई और मतलब लॉजिक यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। तो इनमें जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो ये देखो 2 प्लस वाला और ये माइनस वाला हट गया, भाई ये तो आपने हटाना था ना, हट गया। अच्छा अगर आप ध्यान दो तो ये भी पूरा मल्टीप्लाई में, ये भी आपका मल्टीप्लाई में भी, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और आपने ये बचपन से पढ़ के रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, और 1 में जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बस इतना बचेगा, यानी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका dx, ठीक है। तो यार अब देखो जो आपका ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा हैवी दिख रहा था, वो फिलहाल आपके लिए बस इतना सा क्वेश्चन बचा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इस पे अपनी लॉजिक बढ़ाओ। तो यार अगर आप ध्यान से देखो तो cos 2 थीटा का, या फिर आप ऐसे लिख लो कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यार ये हमको अगर कहीं से मिल जाता, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है, पहले साइन आ रहा है फिर माइनस का कॉस आ रहा है, बड़ी दिक्कत हो गई भाई साहब। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका हो जाएगा dx, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x हो जाएगा dx का। अब इसको आपको कुल मिला के सॉल्व करना है, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, ठीक है। सुनते जाना, ये आपका साइन 2x अपॉन में आ जाओ। अगर कोई भी नंबर उस x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उतने से डिवाइड कर दो, तो 2 से हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो प्लस का 2। अब आप ऑप्शंस को अपने मैच कर लो। तो यार अगर आप ऑप्शंस को मैच करें तो यार पहला ऑप्शन आ रहा है आपका साइन 2x, जो कि गलत है क्योंकि वो आपका 1/2 भी तो आ रहा है ना। और आप देखो दूसरा वाला ऑप्शंस भी गलत है क्योंकि आपका नेगेटिव आ रहा है, दूसरे वाले ऑप्शंस में नेगेटिव नहीं है, तो ये भी गलत है। अब आप ऐसे भी कह सकते हो यार कि नेगेटिव आंसर आ रहा है तो चौथा तो हो ही नहीं सकता, NOT हो सकता है अगर थर्ड वाला नहीं है तो आपका A वाला ऑप्शन नहीं होगा, B वाला भी नहीं होगा क्योंकि उसमें माइनस नहीं। बट अगर आप C वाले ऑप्शंस को देखो 263 का C, तो वहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपका यही वाला फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। और इनके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको मतलब दिए जाते हैं उनको आप रेगुलर टर्म्स पे करते रहना, और जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनके मतलब आपको मतलब पूरा उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा कि आप मतलब अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं लगा पाते हो तो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो होमवर्क क्वेश्चन है इनको आपको करने में मजा आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज, ऑल द वेरी बेस्ट।